यहाँ पर विराजमान हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज और ये शब्दगण भारत का कोने कोने से हैं। ये संतों के बीच में महाराज जी विराजमान हुए दृश्य देखने का अवसर भगवान मुझे दिया है। ये इस भूमि पर ये दिव्य स्थान जगदम्बा के नाम से बनाया गया। ऐसी कृपा हुई इस उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति, पंथ, वेश, भूषा, खान पान इन सब से ऊपर उठकर के हम सब अपने देश के बारे में सोचें। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस देश से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य आए थे और संतों के बीच उनका आज भाषण हुआ है। खास बात यह है कि मंच पर संत ही संत थे और उस बीच उन्होंने भाषण दिया है और जिसमें सीतापुर के जनप्रतिनिधि भी बैठे थे। क्या लगा भाषण में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के लिए सब कुछ तो गिना दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी, मथुरा और उसी तर्ज पर नैमिष भी जो है विश्व के पटल पे चमके। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो है नैमिष का भी नाम और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, इसकी जो है उन्होंने परिकल्पना भी व्यक्त की है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है कि नैमिष जो है विश्व के पटल पे चमकेगा। बिल्कुल, सनातन धर्म को लेकर आज बड़ी बात कही। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक हमारे धर्माचार्य भी हैं, एक मंदिर के वो महंत भी हैं और जब एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है तो वसुधैव कुटुंबकम उन्हीं का सारी वसुंधरा अयम निजा पर्वत गणनालोक चेतनम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुंधरा हमारी इस भाव के साथ काम कर रहे हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले। सतयुग तीर्थ नैमिषारण्य ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा भी ये मूल है, यहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई है और संतों ने यहाँ वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र पुराण सब ग्रंथों की यहीं पे रचना हुई है और ऐसे रचना के बीच में आज एक और कड़ी नैमिष के दिव्यता और भव्यता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें देने का सौगात किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा होगा नैमिष और वृंदावन और काशी और मथुरा के लिए जिस तरीके से उन्होंने किया और नैमिष को भी आज जो लखनऊ से बहुत नज़दीक 70 किलोमीटर मात्र नज़दीक किसी भी मुख्यमंत्री की नैमिष की तरफ नज़र नहीं पड़ी, जबकि नैमिष पे तो कोई विवाद भी नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे जब व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हैं तो ये जिसका जो स्वरूप जो आज बदल रहा उस कड़ी में राजराजेश्वरी मंदिर के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री जी आए, निश्चित तौर से हम सब गौरवान्वित हैं और हमारा नैमिष धाम में हर चीज़ वो होने वाली है जो अन्य धामों में है। बिल्कुल, तो देखिए गौरवान्वित जनप्रतिनिधि हो रहे हैं, चूँकि नैमिष में विकास की उम्मीदें जग रही हैं, क्या कहेंगे?
मैं आज महाराज जी की जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि जो धर्म का काम करता है और राष्ट्र काम कर रहा है, मैं धर्म के लिए पैदा किया गया हूँ और उसी के लिए राष्ट्र के लिए ये काम हो रहा है। तो आज नैमिष धाम को दिव्य और नव्य और भव्य बनाने के लिए जो आज उन्होंने अपने उद्भाव से जो प्रेरित किया, मुझको लगता है कि आप दिव्य नव्य भव्य माने हमारे नैमिषारण्य, हमारे ललिता धाम, और आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री 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 राजेश्वरी जगदम्बा माँ की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझको लगता है उसका भी एक बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि उन्होंने मैं देखा बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है। और हमारे माननीय तोमर जी भी आए हैं जो हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के प्रेरणा से आए हैं। तो मुझको लगता है कि अब नैमिष का धाम विश्व पटल पर छाएगा और हमारे यहाँ ललिता धाम जो होगा, नैमिष धाम होगा, गद्दी हमारी जो 88,000 ऋषि मुनि जो तपस्या यहाँ किए हैं, उनकी जो तपोस्थली रही है, यहाँ सुनकादीर्ष और 88 जो आपस में शास्त्रार्थ होता था, उससे ये और हमारा मान बढ़ाएगा। मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा नैमिष धाम विश्व पटल पर छा करके हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि हम लोग वहीं से आते हैं। बिल्कुल, नैमिष धाम आगे चलकर विकसित होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आए हुए, और वास्तव में नैमिष पहले का नैमिष आज का नैमिष, माननीय मुख्यमंत्री ने जब से इसको देखा है तब से नैमिष हमारा बहुत सुंदर होता चला जा रहा है। और निश्चित है हमारा नैमिष जैसा कि आज विश्व के पटल पे होगा, जैसे हमारा अयोध्या हमारा काशी जैसा अच्छा बन रहा है, उसी तरह से हमारा ये नैमिष अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, तो सभी को उम्मीदें हैं, सारे जनप्रतिनिधि इस उम्मीद में हैं कि नैमिष अब विकसित होगा। लेकिन मिश्रिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि सांसद भी मिश्रिक के हैं और विधायक भी मिश्रिक के हैं और जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो सभी से जानने का प्रयास करेंगे, मिश्रिक कितना बदल रहा है? पहले तो हम आपको धन्यवाद दें, आपके चैनल को धन्यवाद दूं, साथियों को, जिस तरह से नैमिष और मिश्रिक को विकसित करने में आपका सहयोग रहा, प्रचार प्रसार करने में सहयोग रहा। नैमिष और मिश्रिक महर्षि दधी जी की जो योग्यता या उनका जो पुण्य को बताने में आपने काम किया है, उसका असर आदरणीय मोदी जी तक पहुंचा है, आदरणीय योगी जी तक पहुंचा है, पूरे प्रशासन में, पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के लोगों में नैमिष को जानने का काम किया। क्योंकि इसके पहले मैं जब मोदी जी आया तब भी मैंने कहा था अयोध्या काशी पूरा है, नैमिष हमारा अधूरा है। अब आज अयोध्या भी पूरा हुआ था, मूर्ति की स्थापना भी हुई है, उसके बाद अब हर तरह से विकास के लिए आपने देखा है योगी जी ने जिस तरह से कहा है कि नैमिष के अलावा अब अयोध्या के बाद नैमिष का विकास होगा, क्योंकि नैमिष बड़ा तीर्थ है। यहाँ 88,000 ऋषियों की तपस्वी महर्षि दधी जी का स्थान है। मैं प्रणाम करता हूँ सबको। और इस मेरे युग का काम, मैं तो बैलगाड़ी से आता था 84-85 में, आज हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ यहाँ पर उतरेगा और कुछ बचा नहीं है। जो बचा होगा हम सब मिलकर के, सांसद जी, हम विधायक सब और मुख्यमंत्री जी मिलकर के पूरा करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ इस हमारे कार्यकाल का ये हमारा जो है यहाँ का विकास पूरा होगा। बिल्कुल स्वर्णिम कार्यकाल है, कुछ बचा नहीं है। आपको अब क्या लगता है, जब योगी जी चुनाव से पहले ही माहौल बना के नैमिष जा रहे हैं, तो सांसद के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? आज यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था यहाँ पर। माँ जगदम्बा का आश्रम राजेश्वरी जी का जो यहाँ पर स्थापित हो रहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा में उनका आगमन हुआ। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस नैमिष के विकास के लिए माननीय महाराज जी ने पूरी तरीके से कार्य किया और नैमिष विकास परिषद बनाया, और जिसका कार्य बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रगति पर है। आप अगर देखें तो ये जहाँ पर ये आश्रम और मंदिर का जो आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितनी बढ़िया हॉट मिक्स रोड बन गई है। तो ये दिखाता है कि नैमिष की तरफ लोगों का रुझान, और यहाँ पर अभी इसी रोड पर रिसॉर्ट भी आ रहे हैं। तो जगह जगह जैसे ही प्रयास शुरू हुआ, और लगातार मैं तो प्रयास करता चला आया, और उसमें माननीय विधायक जी का भी सहयोग, प्रशासन का भी सहयोग, और जब से महाराज जी आए तब से इसमें और प्रोग्रेस हुई। वरना लगातार हम लोग प्रयास करते थे लेकिन नहीं कामयाबी मिलती थी। अब तो नैमिष काफ़ी, आप बस अड्डा देखिए, कॉलेज देखिए, तो इसी के साथ साथ हमारे वेद हैं, उनके जो संस्कृति है, हमारा धर्म है, उसके लिए भी प्रयास जारी है। और नए नए आश्रम और आ रहे हैं, और भी लोग और प्रदेशों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नैमिषारण्य में सनातन को लेकर बड़ी बात कही,
क्या लगता है कि कहते हैं कि धर्म नहीं तो सनातन नहीं, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने बिल्कुल जो हमारे ऋषि और मुनियों के द्वारा कहा गया है और जो पुराणों और ग्रंथों में है, और सूत जी ने यहीं पे पुराणों की रचना की है, उसमें कहा गया सनातन धर्म मानवता का ही प्रतीक है और मानवता तभी जीवित रहेगी जब सनातन धर्म जीवित रहेगा। पूरे विश्व बंधुत्व की लेकर के बात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है और ये बात ऋषि मुनियों के द्वारा जो चली आ रही थी परंपरा, उस परंपरा को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा और यशस्वी मुख्यमंत्री जी महोदय जी के द्वारा पूरा बढ़ाया जा रहा है। आज इसीलिए कहा जा रहा है, विश्व के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बदलती दुनिया का अगर कोई नेतृत्व करेगा तो भारत नेतृत्व करेगा। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है। आप देखो, पहले क्या था कि बहुत सारे वाद, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसी कटुता रहती थी समाज में। आज नारी बंधन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ऐसा एक वातावरण बनाया है जो सनातन धर्म को जैसा पहले रहता था, आज वो चीज़ें पुनः अवतरण हो रहा है पूरे हमारे यहाँ। आप चाहे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को ले लीजिए, आप उज्जैन में महाकाल जी के महाकाल लोक को ले लीजिए, और अभी भव्य दिव्य श्री राम मंदिर जी का भी हुआ है, पूजन अर्चन हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा भी है कि उन 500 सालों के संघर्ष में जो लोग दिवंगत हुए, जो लोग आज प्रभु लोक में हैं, उन लोगों को भी उन्होंने याद किया है, श्रद्धांजलि दी है, उनको समर्पित किया है। हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि ऐसा धार्मिक और ऐसा हमारे भारत की संप्रभुता को मानने वाला और भारत के गौरव को बढ़ाने वाला ऐसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी हैं। निश्चित रूप से नैमिष का विकास तो बहुत ज़बरदस्त रूप से हो ही रहा है। जब पूरा देश बदल रहा है तो नैमिष तो सब तीर्थों में सर्वोपरि माना गया है, तो इसलिए यहाँ का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि जो भी हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी महोदय, इन सब के द्वारा एक साथ मिल करके नैमिष को बढ़ाया जा रहा है, नैमिष के विकास के लिए बात कही जा रही है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और आकर्षण यहाँ इधर बढ़ रहा है। तो देखिए, अब आकर्षण बढ़ा है इसलिए चूंकि जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की आवाज़ उठाई और नैमिष का विकास भविष्य में होगा। लास्ट में कुछ आखिर आप समीक्षा कर दीजिए सभी की। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब ऋषि मुनि जानते हैं कि सतयुग तीर्थ है, नैमिषारण्य सब कुछ नैमिष में है, लेकिन सबसे बड़ी भी होती है व्यवस्था। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, इन 75 वर्षों की तरफ अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने नैमिष की तरफ ध्यान दिया होता तो निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश से आए हुए संत यहाँ पे उनका आश्रम बन रहा है। अब ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। अब पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे संत महापुरुष बैठे हैं जो विराजमान हैं, वो जब आकर के नैमिष में अब सुंदर आश्रम यहाँ पे बनेंगे तो हमारे नैमिष में और हम सब लोगों को उन संतों की जो तपस्या का जो तपोबल है उससे उनकी चरणों की रज भी हमको मिलेगी, और हमारे लोगों के बीच में जब लोग आएंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जब सतयुग का तीर्थ है दिव्य और भव्य बने, इसको लेकर के हम लोगों ने अपनी विधानसभा, भले मैं सेवता से विधायक हूँ, मैं पहली बार विधायक हुआ तो मैंने सबसे पहले सदन में यही विषय रखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने त्रेता युग को देखा के बारे में इसमें बजट में दिया है, द्वापर में भी दिया है, कलयुग के बारे में दिया है, लेकिन सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य छूटा हुआ है, इसको भी इसमें जोड़ा जाए। और उन्होंने जोड़ा, और जोड़ने के बाद विकास परिषद के रूप में उसको दिया। और आज आप जान रहे हैं इसमें आपका भी अहम है, हम देखते हैं आपका चैनल निरंतर नैमिष के बारे में, अपने जनपद सीतापुर के बारे में छोटी छोटी जो कमियां हैं या छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं उनको जो उजागर करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, अधिकारियों के पास जा करके अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। इस नाते हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि अब योगी और मोदी सरकार जाने वाली नहीं है और भारत विश्व गुरु बनेगा। आने वाला जो हमारा 2047 है, जब हम 100 के पास जाएंगे आज़ादी की, जब मैं 100वीं वर्षगांठ मनाऊंगा तो हकीकत में वो हमारा अमृत महोत्सव होगा और नैमिषारण्य की दिव्यता और भव्यता परम वैभव की तरफ पहुंचेगी। परम वही भवन नेत मेतस राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र परम वैभव की तरफ पहुंचेगा और स्वामी विवेकानंद जी के उस सपने को साकार करेगा कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के और हम सब युवाओं के नेतृत्व में युवा भारत का यही संकल्प, यही मोदी जी का संकल्प और यही योगी जी का संकल्प है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, नैमिषारण्य दिव्य और भव्य बनेगा। अब ऐसी आशाएं, ऐसी उम्मीदें जनप्रतिनिधि भी करने लगे हैं, दावे करने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद नैमिष के विकास को लेकर बंध गई है और आने वाले दिनों में अयोध्या की तर्ज पर नैमिष में भी विकास होगा, ये कहना है सीतापुर के उन जनप्रतिनिधियों का जो लगातार सरकार से नैमिष के विकास को लेकर मांग करते आए हैं। सीतापुर से अपने सहयोगी निशांत गुप्ता और सुनीत पांडे के साथ कैमरामैन सिद्धांत पांडे और डॉक्टर पंकज सिंह गौर की यह खास रिपोर्ट।
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।